एक स्मार्ट होम मेकर ना बहुत अच्छे से जानती है कि उसने अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है, वेल मेंटेन रखना है, सारे कामों को टाइम से कैसे पूरा करना है। और ना सिर्फ हमने काम ही करते रहना है यार, हमने खुद का भी ख्याल रखना है। तो खुद की लुक्स पे कैसे आप वर्क कर सकते हैं, खुद का मूड अच्छा आप कैसे रख सकते हैं, खुद का मूड अच्छा रखते हुए आप विंटर्स कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो ये आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। और ना सिर्फ ये बल्कि आप लोगों को लेकर जाऊंगी अपने साथ जल्लो पार्क, क्योंकि हमने वहाँ पर जाकर करना है बारबेक्यू। किस तरह से मैंने चिकन लिया, कितने का मुझे चिकन मिला, मैरिनेशन क्या क्या की, किस तरह से मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पे विदाउट हेल्पर घर को साफ रखते हुए, मैरिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए, चीज़ों को उठाने से लेकर डिग्गी तक रखने से लेकर पार्क तक जाने तक क्या क्या किया, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। बहुत खुशी होती है जब आप कॉमेंट करते हैं। आप भी हमने अभी भी ज्वाइन किया है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए ना, उन्हें मैं बताती चलूँ कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बनाती हूँ, और उन सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक दिन छोड़ के जो मेरा छुट्टी वाला दिन होता है ना, जो मुझे मिस करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, कहते हैं आप भी प्लीज़ डेली ब्लॉग बनाएं, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। तो मुझे छुट्टी वाले दिन जो है वो मैसेज करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, DMs कर रहे होते हैं, आप भी हम आपको मिस करें, कहाँ हैं आप। तो इतना शुक्रिया, आप लोग इतना वेट करते हैं। वेट करने के बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का मेरे दोनों चैनल्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 चैनल्स हैं, लाइफ विद वजीहा, जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता, एक चैनल है ड्रेस डिज़ाइनिंग का जिसका नाम है लाइफ विद वजीहा, और एक चैनल है होम मेकिंग का जो कि आप देख रहे हैं वो है होम मेकर वजीहा। तो बस जनाब, काफ़ी ज़्यादा काम था, किस तरह से मैं कामों को मैनेज करूँगी, क्या क्या चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रखी थी और क्या एंड टाइम पे रखा होता है मैंने करने के लिए, और फ़ोटोशूट का भाई टाइम कैसे मैंने निकाला, सब कुछ मैं बताऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्यारा सा जो बुके है ना, इसमें रोज़ेस हैं, सनफ्लावर्स हैं, और ये चमेली के फूल हैं। ये आप लोगों के लिए है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो कि माशाल्लाह ग्रो कर रही है। लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा, दोनों की ऑडियंस जो इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार करती है, आप सब लोगों के लिए। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माय इंस्टाग्राम, होम मेकर वजीहा मैं के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे भी जल्दी से फॉलो कर लें। माशाल्लाह वहाँ पे भी आप लोग काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्यारा सा बुक है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं लिटरली, कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो बस जनाब, अब हम स्टार्ट लेते हैं। सूट आपकी आप ही ने निकाल लिया था, सूट नहीं है, फ्रॉक है बेसिकली, क्योंकि जो सनफ्लावर्स है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से हो रहा था कि मुझे सनफ्लावर्स चाहिए। और येलो येलो जो है ना कलर, वो कहते हैं ना विंटर्स में ब्लैक एंड येलो वाली वाइब जो है ना, वो जहन में घूम रही थी। तो बस मैंने फिर येलो कलर का फ़्रॉक निकाल लिया। और उसके बाद काफ़ी काम थे यार, सीखें धोनी थी, नई सीखें ली थी, चिकन जो है वो लेकर आना था, किस तरह से जो है उसकी मैरिनेशन करनी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, और ये सारी चीज़ें जो थी वो करनी थी। और शॉर्ट नोटिस पे लाइक शाम को ये लिया, सुबह हमने निकल जाना था। तो मतलब थोड़ा सा जाहिर है, अगर हेल्प ना हो तो अकेले सारा कुछ करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल हमने इकबाल टाउन से चिकन लिया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे रास्ते में लिबर्टी के पास से। हम जब गुजर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ गई इन फूलों के ऊपर। मैंने उधर ही गाड़ी में जो है ना शोर डाल दिया, रोक दो मुझे यहीं पे। खैर मैं गई, और वो कहते हैं ना, यू हैव टू समटाइम्स यू हैव टू बाय फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ, इट्स ओके। हमेशा हमें फूल मिलते रहते हैं, लेकिन कभी खुद को फूल देकर देखें कितना आपको अच्छा लगेगा। तो बस मैंने कहा ये ले भाई, पकड़ ले, इसके अंदर गुलाब भी डालें, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, हो सकता है किसी को सनफ्लावर पसंद हो, किसी को गुलाब पसंद हो, तो किसी को चमेली पसंद हो। और इनकी खुशबू, मैं कहती हूँ आय हाय हाय, जैसे हम इसके वाज को, इन फ्लावर्स को रखते हैं ना, इनकी जो फ्रेगरेंस है उससे पूरा कमरा महकता है। और आई थिंक कि हमें अपने कमरे में लाइफ में इसी तरह कलर्स और फ्रेगरेंस और ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते रहना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे लाइफ डल है, लाइफ बोरिंग है, वहीं पे कलर्स ऐड कर दें, उसी वक्त रुकें और कलर्स ऐड कर दें। तो बहरहाल यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने इसमें रोज़ेज़ ऐड करवाए हैं, भाई ने अच्छे से इसको टेप लगा दी थी। और जितने का भी बना था मैंने फ़िलहाल ये बुके ले लिया था, बिकॉज़ ये सनफ्लावर्स जो थे ना वो ज़रा इंपोर्टेड थे। तो बस मैंने कहा ठीक है, मुझे इस टाइम प्राइसेस ना बताएं, मैंने बस बाय करने हैं, ठीक है। तो कभी कभी ना कीमत नहीं देखनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है, कभी कभी। तो बहरहाल ये भी इंपोर्टेड फ्लावर्स से यहाँ पड़े हुए थे, तो बस मैं यहाँ पर से फिर चली गई, और अब बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद घर जाकर बहुत लंबे कामों की लिस्ट थी। जनाब घर आ गए हैं, ये नीचे टीवी लाउंज है, यहाँ पर मैंने ये शैंडलियर ऑन कर दिया है। एंड बस यहाँ बैठूँगी। बच्ची की, मेरी बेटी ना अक्सर नीचे आती है ना, तो जूते इधर उधर रख देती है, क्रॉक्स साइड पर रख देती है, तो फिर समटाइम्स कभी इधर पड़े होते हैं, सोफ़ों के नीचे गए होते हैं, फिर मिल नहीं रहा होता एक पाँव। बहरहाल यहाँ पर हमने खेला, बातें शातें की, गप्पे लगाई। उसके बाद हम ऊपर आ गए,
अच्छा, मुझे सबसे पहले था कि इनको मैं फ्लावर्स को रख दूँ इसमें, क्योंकि विंटर्स में ना जितना ज़्यादा आपका रूम फ्रेगरेंट रहता है, इनफैक्ट विंटर्स और समर्स जो भी हो आपके कमरे को महकता हुआ होना चाहिए, लेकिन समर्स में ज़्यादातर मैं ये करती हूँ कि जो स्प्रेज होते हैं ना, ये वो यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ऑटोमेटिक जो हमने वॉल पे हैंग किया होता है उसका जो किसी भी उसका जो स्प्रेज होते हैं ना, जो के सेल वाले होते हैं, बस वो लगा देती हूँ, ठीक है। वो ऑटोमेटिक होता रहता है, लेकिन ये स्पेशली विंटर्स पे ना मैं ये फ्लावर्स ला कर रख देती हूँ, ठीक है। वैसे पीछे आर्टिफिशियल भी पड़े हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं ये भी। तो बस घर आए क्योंकि अम्मी भी साथ थी, हम बेसिकली मेरी सिस्टर की फ़ैमिली थी, मेरी फ़ैमिली थी, और माशाल्लाह साथ अम्मी थी। हम लोगों ने जाना था, हमारा प्लान था जल्दों में जाके हमने बारबेक्यू करना था और सारी प्रिपरेशन करनी थी, रायता सलाद वगैरह, मतलब लाइक जो चीज़ें हो सकती थी। लास्ट ईयर मुझे याद है जब हम गए थे तो फिर तो फुल जो है ना हम तैयारी के साथ गए थे, लेकिन अभी जो है शॉर्ट नोटिस पे जितना कुछ हो सकता है वो मैं कर लूँगी। तो बस मैंने बेसिकली 2 जगह मसाला लगाना था, मैंने 5 मुर्गियाँ ली थी। और जब ये एक बहुत अच्छी मैं आपको टिप दे रही हूँ, विंटर्स में ज़रूर आप बारबेक्यू किया करें, बजाय इसके कि महंगे रेस्टोरेंट्स में जाएँ, महंगे जगहों पे जाके खाने खाएँ आप, और 10-10, 15-15 हज़ार आप फैमिली डिनर्स पे लगाएँ, या फिर अगर आप खुद भी जा रहे हैं तो 8-7 हज़ार से कम तो कहीं पे बिल नहीं बनता, अगर आप अच्छा 2-3 डिशेस अच्छी वाली मंगवाते हैं, ठीक है। 1-2 डिशेस में 3-4 हज़ार बन जाता है, 5 हज़ार। तो इस तरह से है कि आप एक तो ये कि आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है, एडवेंचर भी हो जाता है, बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चों के लिए भी नई चीज़ होती है, और सबसे अच्छी बात कि आप एक काइंड ऑफ फैमिली ट्रिप हो जाता है ना, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। स्पेशली जो लोग बाहर होते हैं, मैं अभी आपसे आगे जाकर ये डिस्कस करूँगी कि जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं ना, वो स्पेशली चलें समर्स में तो ठीक है, लेकिन विंटर्स में डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत मिस करते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं स्पेन से, इटली से, डिफरेंट कंट्रीज से। तो डेफिनेटली यार हर किसी को अपना मुल्क से प्यार तो होता है ना, बेशक बाहर जितनी भी लग्जरियस लाइफ है, बट स्टिल अपना मुल्क होता है। बहरहाल इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर जनाब बस आपकी बहन शुरू हो गई थी। मैंने 2 जगह मसाला लगाना था, एक साइड पे मैंने मलाई बोटी का लगाना था और एक साइड पे मैंने टिक्का बोटी का लगाना था, ठीक है। तो 5 मुर्गियाँ ली थी। चिकन जो था वो मिल रहा था हमारे एरिया में, मिल रहा था 690 रुपीज़, क्योंकि अम्मी की तरफ जाना था तो बस हम इकबाल टाउन वाली साइड से आ रहे थे, वहाँ पे कंपैरेटिवली रेट्स कम है। मुझे नहीं समझ आता ये DHA वाली साइड, हमारी वाली जो साइड है, इधर रेट्स तकरीबन 60-70 रुपये का फ़र्क होता है, वहाँ पे सस्ता होता है, और हो सकता है कुछ जगहों पे इससे भी सस्ता हो। बहरहाल 460 रुपीज़ पर केजी वो मुझे कह रहा था भाई, तो मैंने 5 मुर्गियाँ करवाई थी और 450 रुपीज़ पर केजी उसने फिर मेरे साथ जो है वो डन कर लिया था, और बस ये पीसेस जो थे वो मैंने टिक्के के कटवा लिए थे। तो बस अब मैं घर आई हूँ, मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद दोनों जगह पे जो है मैंने मेरे पास बहुत बड़ा पतीला जो है वो एक है, वैसे तो 7 पतीलों का सेट है जो पेटी में पड़ा है, लेकिन इस टाइम ना एक चौथे नंबर वाला पतीला मैंने निकाला है, तो उसमें टोटल ये चिकन में लेकर कैरी करके जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास ना कोई बहुत बड़े पतीले नहीं थे जिसमें मैं मैरिनेशन करती। बहरहाल मैंने इस तरह से ना फिर डिवाइड करके पतीलियों में कर लिया था। परात में मैंने बस मलाई बोटी कर दी थी, लेकिन जो टिक्का बोटी थी वो ज़्यादा बनानी थी, क्योंकि मलाई बोटी ज़्यादातर ये है कि बच्चे वगैरह शौक से खा लेते हैं। अच्छा, विंटर्स में ना ये चीज़ें ज़रूर कर लिया करें, अगर बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, बाहर जाकर नहीं कर सकते, तो ज़रूर एक छोटी सी अंगीठी घर में रखें, और कुछ सीखें वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। कुछ अगर आपका टेरेस है, कुछ बालकनी टाइप है, वहाँ पर मुझे याद है मैं अभी आपके सामने खुद कोयलों को आग लगा के दिखाऊंगी। मैं तो बहुत प्रैक्टिस है मुझे, लाइक मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर कहेंगे यार आप कोयले भी जला लेती हैं, तो भाई सीरियसली हाँ, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। सारे मुझे लगता है यार, मुझे ना इंटरेस्ट डेवलप होता है कैसे काम होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, बस मुझे सीखने का दिल करता था, तो बस बचपन में मैंने सीख लिया। और ये देखें जनाब, आपकी आपी ने इसमें टिक्का मसाला शान का लगाया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें क्रीम का पैकेट डाला है, और बस ये सिंपल जो स्पाइसेस होते हैं, धड़ा मिर्च डाल दी, नमक, गरम मसाला, सोया सॉस एंड ऑल, नींबू ज़रूर डाले, और सिरका, ठीक है। तो ओवरनाइट इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये माशाल्लाह गुड मॉर्निंग हो गई है, और बस यहाँ पर अब काफ़ी सारे काम थे। सीखें जो थी वो निकाल के रखनी थी, अंगीठियाँ जो थी वो मैंने धो के रख दी थी, बट मैं अभी जाकर देखती हूँ कि कितनी वो साफ़ हैं। और बाकी जो है वो चाय का सामान लेके जाना था, इसके अलावा जो है वो पत्ती शत्ती का सामान था, और मतलब डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स वगैरह, ये चीज़ें मेरे ज़हन में घूम रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सुबह उठ के आपने नाश्ता करना होता है, नाश्ता करवाना होता है, उसके बाद किचन को रैप अप करना होता है, बर्तन शर्तन धोने होते हैं। तो ये सारे विंटर्स में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप उठे ना, आप साथ साथ रूम क्लीन कर लें। लाइक जो ब्लैंकेट्स हैं ना, उनको साथ ही आप फोल्ड कर लें, ताकि वो कमरा आपका मैसी ना लगे। अच्छा, उसके बाद इसको कैसे भूल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है ना वो विटामिन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के विटामिन सी किसी भी ब्रांड का ले लें। मैं
यहाँ पर सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ, मुझे सूट करता है ये, बस इसको मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र में अप्लाई कर दूँ, क्योंकि विंटर टिप्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके रखें और हाइड्रेटेड रहें। पानी जो है वाटर इनटेक अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे ना आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि संडे को, बेसिकली ये संडे था और आज हेल्पर ने नहीं आना था, फ्लोर ऑलमोस्ट साफ़ था, बस थोड़ी सी झाड़ू लगने वाली थी तो वो भी मैंने लगानी थी, मैं नई झाड़ू लेकर आई थी। और ये अंगीठियों का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बस मैंने कहा था सबसे पहले ना ये वाले काम कर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे यहाँ पर, तो बस मैंने कहा चलेंगे ये काम कर लेती हूँ। बच्चों के उठने से पहले इसको मैंने पहले धूप लगवा दी थी। अच्छा मैं ना वॉश कर लेती हूँ, हो सकता है थोड़ा सा फिर ये पता नहीं इसको वॉश करते हैं या नहीं, बहरहाल मैं कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद मैंने इसको धूप में रख दिया, ठीक है। और ये अभी लास्ट ईयर ली थी, बट हम यूज़ काफ़ी करते हैं इसलिए इनकी कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई है। बहरहाल चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं, बस यूज़ करो, उसके बाद जब एक चीज़ की लाइफ होती है ख़त्म हो जाए तो आप डिस्कार्ड कर दो और फिर नहीं ले लो। इसी तरह से है ना, लाइक आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो चीज़ों को 10-10 साल 15-15 साल रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग रखते भी हैं, जो कि हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। बहरहाल इसको मैंने वॉश कर लिया था। ये जो छोटा सा एक रग टाइप मैट है, ये उसके सामने रखना था, यार मिरर जो है ना रूम के। अच्छा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इस्लाम जार के बारे में। इस्लाम जार अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ना, ये पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से बाय किया था। और इसमें कुरानी आयात हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर सीकिंग बरकत, जब आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर दुआ करनी है, अगर आप प्रे करना चाह रहे हैं, आप किसी भी जो भी आप फील करें, लाइक इफ़ यू आर एंग्री, इफ़ यू आर एंशियस, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस, इफ़ यू आर सीकिंग बरकत, इफ़ यू आर सीकिंग हेल्थ, तो आप उससे रिलेटेड कलर पिक करेंगे। कलर को वाली जो एक इसमें चिट है उसको ओपन करेंगे, उस पर कुरान की आयत होगी, आयत होगी, उर्दू में भी लिखी होगी, इंग्लिश में भी लिखी होगी, तर्जमे के साथ जो है वो दोनों साइड्स पे मेंशन की भी है। खैर मैंने 3 निकाली थी, आपकी मर्ज़ी है आपने जितनी निकालनी है निकाल लें। तो मैं 3 चीज़ें फ़ील कर रही थी, मैंने 3 जो आयत हैं वो निकाली और माशाल्लाह मुझे ये याद थी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये आयतें जो है ना ऑलरेडी याद करके रखी है। मेरी आदत है कि मैं माशाल्लाह ये पढ़ती रहती हूँ, तो बस ये मुझे ऑलरेडी याद थी, बस मैंने इसलिए इंग्लिश में तो नहीं पढ़ी, इसको बस रीड किया और तर्जुमा मुझे ऑलरेडी पता था, तो बस मैंने पढ़ी थी, दुआ मांगी थी और खूबसूरत सी दुआओं के साथ जो है वो दिन का आगाज़ किया था। इस तरह से जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को सुकून है, दिलों में इत्मीनान है, अल्लाह ही के ज़िक्र से बरकत है, अल्लाह ही के ज़िक्र से सुकून है। तो बस जनाब अल्लाह के नाम से हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा मैंने ये बोंगी मारी, मैं झाड़ू लेकर आई थी मैंने ना इसकी नेट काट दी, मुझे नहीं पता था भाई इसकी नेट काटते हैं कि नहीं। बाहर मैंने जब काटी था मैंने कहा ये क्यों मैंने काट दी, ये तो इसलिए होती है कि ये तिनके ना इसके गिरे ना, तो बहरहाल तिनके तो इसके गिरने ही होते हैं। एंड आई थिंक कि जो झाड़ू है ना इसकी जहाँ मर्जी से ले लो, इसकी जो लाइफ है 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं होती, 1-1.5 महीने के बाद आपको झाड़ू चेंज करना ही होता है और इसके जो तिनके होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा पहले लाइक जब हम छोटे थे ना इतनी अच्छी झाड़ुएँ आती थी, ख़राब ही नहीं होती थी, अब तो बस 1-1.5 महीना चलती है और ख़त्म। तो बहरहाल फ्लोर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, बस लाइट सी अगर हल्की फुल्की भी डस्ट हो तो बस मेरी कोशिश, मुझे ना तसल्ली हो जाती है कि मैं एक दफ़ा जब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी टाइल्स शाइन करें। बहुत से क्वेश्चन आते हैं टाइल्स के बारे में, तो टाइल्स मैंने अप्लाई कह रही हूँ, लगवाई हुई हैं। और यहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा रग्स अभी फ़िलहाल मैंने नहीं बिछाई, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है कि, और माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं। जब बच्चे छोटे थे तो मैंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मैट्स और जो क्या कहना चाहिए छोटे कालीन वगैरह रग्स वगैरह बिछाए थे जब बच्चे मेरे छोटे थे, जब चलना नहीं सीखा हुआ था, सॉक्स पहना देती थी। अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, उनको मैं जॉगर सॉक्स वगैरह शूज़ वो पहन के रखते हैं, तो बस ये चमकती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरा रूम लगता है। अगर मुझे लगेगा तो मैं स्टोर से निकाल के उसी वक्त बिछा दूँगी। जब जनवरी आता है ना, सख्त सर्दी और फॉग वाला मौसम होता है, तब मैं बिछा देती हूँ। जब हमने बिल्कुल जैम पैक होकर बैठ जाना होता है तब व्लॉग्स देखने का भी बहुत मज़ा आएगा। और हमसे पूछें जिन्होंने व्लॉग्स शूट करने होंगे इतनी सर्दी में, बहरहाल सर्दी हो या गर्मी काम तो करने हैं। तो लें जी, आपकी आपी ने फ़्रॉक निकाल दी है, बहुत प्यारा ये फ़्रॉक है। साथ ही वो देखें कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल सनफ्लावर है, साथ ब्यूटीफुल येलो फ्रॉक है जिसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना ये फ्लोरल व्लॉग हो गया है। तो फ्लोरल व्लॉग आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कोई व्लॉग एनर्जेटिक होता है, कोई एनर्जी बूस्टर होता है, तो आई पर्सनली थिंक कि ये जो है ना एनर्जेटिक भी है, एनर्जी बूस्टर भी है और फ्लोरल भी है, ठीक है जी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार एटलीस्ट जो मेरी ऑडियंस है अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है उसको अच्छा मज़ा आना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए, है ना। ऐसा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना है, लाइक देख लें भाई, किया है नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में ना मैं लाइफ विद वजीहा का लिंक दे दूँगी फर्स्ट कमेंट में। अच्छा यहाँ पर डिस्पोजेबल कप्स
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। साथ साथ ना मैंने ये काम करने थे। नाश्ता हो गया था, मैंने बल्लों वाले पराठे बनाए थे, ऑमलेट बनाए थे। किचन का मैंने शॉट नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप थी, सारा कुछ जल्दी करना था। और बच्चे भी कहे थे आज हमने पराठे खाने हैं, तो बस फिर थोड़े थोड़े खा के उन्होंने ज़ाया कर दिए थे। लेकिन चलें, एटलीस्ट बच्चे अगर 2-3 निवाले भी सही से ले लें तो ठीक है, माँ को तसल्ली हो जाती है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली थी और डिग्गी में रख ली थी और फिर हम चले गए जनाब जल्लो पार्क। और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, स्पेशली इन नवंबर एंड दिसंबर, ये वाला मौसम, और फेब में भी, ठीक है, जब अच्छा मौसम होता है तो यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई थी और बड़ी अच्छी सी डिसेंट फैमिलीज़ थी यहाँ पर आकर अपना उन्होंने प्रॉपर सेटअप लगाया होता है। कुछ लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, बैठते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं, बिरयानियाँ बना के लाए होते हैं और डिफरेंट चीज़ें। तो भाई हम बारबेक्यू लेके गए थे, साथ रायता, सलाद, नान और खमीरी रोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय का सामान हम लेके गए थे। भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे यही हो सकता है। साथ जो मेरे हाथ जो चादर लगी मैंने पकड़ ली। लास्ट टाइम जो थे जब हम यहाँ पर आए थे तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेकर आए थे, बट चूंकि अभी हमारा ये था कि बस हमारा ना प्लान काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग होता जा रहा था, पोस्टपोन होता जा रहा था डिफरेंट चीज़ों की वजह से। तो बस हमें था कि नहीं, अब हमने कर लेना है, ठीक है। साथ हम कुछ मिठाइयाँ ले आए थे, कुछ केक्स ले आए, एक केक लेके आए थे और छोटे वाले जो केक्स होते हैं ना, कप केक्स वगैरह बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर हम बैठे थे और नेचर में बैठने का ना अपना ही मज़ा आता है। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है नेचर में बैठना, सुकून करना। और यहाँ पर देख लें जनाब, ये बस मैंने ले लिया था क्या कहते हैं इसको, मिट्टी का तेल, और बस मैं यहाँ पर फिर ये आग चला ली थी और दोनों अंगीठियों में मैंने चला दी थी। और बस यहाँ पर हमने अब स्टार्ट करना था। तो वेट करी थी, मेरी सिस्टर अभी आई नहीं थी, तो बस वो आने ही वाली थी, पहुँचने ही वाली थी। तो खैर जैसी वो पहुँची, हमने जो है वो मिठाइयाँ खोली और हमने जो है वो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा और आप लोग भी इंजॉय करें यार इस मौसम को। मैक्सिमम अगर कहीं जा सकते हैं तो जाके कर लें, अदरवाइज़ मुझे याद है जब हम लोग जाते नहीं थे ना, तो लाइक हम लोग टेरेस पे कर लेते थे। तो इस तरह से लाइफ को आप खुद से यार देखिए एफर्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एफर्टलेसली सब कुछ मिल जाता है, मिल भी जाता है, एफर्टलेसली भी मिल जाता है कुछ लोगों को। बट अगर आपको एफर्टलेसली नहीं कुछ मिल रहा तो आप उसके लिए एफर्ट कर लें और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो मुझे आता है, लेकिन मैं खुद नहीं करना चाह रही क्योंकि ना बस मैंने भी बातें करनी थी बातें शातें करनी थी सिस्टर के साथ, और बच्चे भी ज़ाहिर है फिर अपना खेल रहे होते हैं, बच्चों के ऊपर भी नज़र रखनी होती है। तो बस यहाँ पर जनाब गर्मा गर्म सीखें जो थी वो लगना शुरू हो गई थी और ना खुशबू पहले ही आने लग जाती। जैसी कोयले की वो खुशबू चलती है ना, तो बस ऐसी ज़बरदस्त वाइब क्रिएट हो जाती है। और साथ हम छोटा सा एक मिनी स्पीकर ले गए थे, उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके ब्लूटूथ के साथ। तो बस थोड़ा सा बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, लाइट सा म्यूज़िक लगा लिया था तो बच्चों वाले सॉन्ग्स लगा दिए थे, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। बैलून्स ले गए थे, बॉल्स ले गए थे, तो बच्चे फिर अपना उनके लिए एक तरह डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, आप अपना जो घर है उसको साफ़ सुथरा रख के क्लीन करके जाएं। आपका किचन जो है वो साफ़ होना चाहिए ताकि जब आप घर वापस आते हैं ना थक के, तो आपको चीज़ें साफ़ सुथरी मिलें और आप फिर इंजॉय भी कर पाते हैं। आपने जो इंजॉय किया होता है, डिस्कशन करते हैं, मज़ा आता है ना, फिर इस तरह से पिक्चर्स देखते हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो बहरहाल ये देख लीजिए, ये मेरा पतीला था शादी का, ये मेरा हाल चौथे नंबर या 5वें नंबर वाला है, बाकी जो है वो उसमें पड़े में, पेटी में अभी ज़रूरत नहीं है इतनी। और यहाँ पर जनाब मैं पतीली ले आई थी, उसके अंदर हमने फिर चाय रख दी। मैं बड़ी पतीली ले गई थी, सॉस पैन नहीं लाई थी, और बस ये पत्ती का डब्बा अलग से ले लिया था और साथ ऑलपर्स के दो पैकेट जो थे वो ऑलपर्स के ले लिए थे। और बस बहुत मज़े का जो बारबेक्यू था वो रहा हमारा एक्सपीरियंस, और हमने खा पी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब चाय की बारी थी, कोयले वाली चाय, उफ इतनी मज़े की बनती है। मैंने कहा था हट जो पीछे, सारे मैं चाय बनाऊंगी। तो बस आपकी बहन ने फिर पत्ती का डब्बा खोल लिया था और इसमें ये डाल दिया था और बस इतने मज़े की चाय बनती है हल्की उसमें, क्योंकि वो कोयले उसी तरह तहक रहे होते हैं और उसके ऊपर बस आप पतीली आपने रखनी होती है। तो बड़ी पतीली में इसलिए लेकर आई थी ताकि इसके ऊपर अच्छे से ये सेट हो जाए। और बस ये इसमें जब उबाला आ गया था तो फिर आपकी बहन ने जो है वो इसमें दूध डाल दिया था। अच्छा 2 दफ़ा हमने चाय पी थी क्योंकि एक दफ़ा से दिल नहीं भरता, इसलिए 2 दफ़ा जो है वो दोबारा चाय रख के मैंने बनाई थी। तो ये पहली दफ़ा थी, दूसरी दफ़ा में मैंने इलायचियाँ भी डाल दी थी। तो ये भाई कमाल मटके वाली चाय जिस तरह हमें मिलती है ना, उससे भी अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। बस आपकी आप ही का प्यार मोहब्बत था और अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यहाँ पर जनाब मैं ग्लव्स ये लेके आई थी। ये ग्लव ये मेरे किचन में 2 पड़े होते हैं, तो बस ये मैं ले आई थी। मुझे पता था कि चाय डालनी होती है, बजाय इसके गिडोई लेके बार बार लगी नहीं, बस एक दफ़ा इसको पकड़ें क्योंकि ये गर्म नहीं लगता फिर। और ये मैं ले आई थी साथ, मतलब जितनी चीज़ें मैं जो मेरे माइंड में आई मैंने वो पकड़ ली और बस ये कप्स वगैरह ले लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यार, जो लोग बाहर के कंट्री में रहते हैं ना, ठीक है लाइफ काफ़ी लग्जरियस होती है, पैसा भी बहुत होता है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें फिर वो मिस कर देते हैं। ठीक है बाहर भी वो
करते होंगे डेफ़िनेटली, बट अपनों का प्यार, अपनों के साथ अपनाइत और इन चीज़ों का जो एक अपना मज़ा होता है वो हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो बस मुकम्मल जहाँ वो कहते हैं किसी को नहीं मिलता, बस कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, तो थक हार के हम जो है घर आ गए थे और आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। खूबसूरत सा ये जो सूरज था वो गरूब हो रहा था। मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए कैप्चर कर लेती हूँ। तो जी आपकी आपी के घर के बिल्कुल साथ ना कह लें कि 3-4 मिनट की ड्राइव पे है डॉल्मेन मॉल बन रहा है। तो आप जो लोग हैं फ़र्स्ट टाइम आए हैं या पुराने हैं या नए हैं, ये देख लें, ठीक है। अभी हम घर की तरफ ही जा रहे हैं और ये न्यू बन रहा है, जिनको नहीं पता लाहौर में काफ़ी बड़ा, एक कराची में है और ये अब लाहौर में बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके जाया करूँगी, खूब सारी जो है वो हम शॉपिंग करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग आना है लाइफ विद बजीहा पे, लिबर्टी मार्केट को मैंने कवर करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मैं फर्स्ट कमेंट पे लिंक पिन कर रही हूँ, या याद भी हो गया होगा, सर्च करेंगे सबसे पहले चैनल आ जाएगा। लाइक कर दें, दोनों को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक करें और फिर इंशाल्लाह जैसे ही ये डॉल्मेन मॉल ओपन होता है ना, आपकी आपी ने आपको वहाँ पे लेके जाया करना है, ठीक है जी। तो बस अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इंस्टा पे आ जाएं, जल्दी से फॉलो कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।